वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 15.1 सवाल नंबर 23 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 22 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 दिया गया है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला जाता है? तो 3 बार। ध्यान दीजिए। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। क्लियर? यहाँ पर देखिए, अगर 3 चित आएगा, यानी कि अगर तीनों सिक्का में एच 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 आ गया या टी 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 आ गया तो क्या होगा? हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो खेल हार जाएगा। क्लियर? तो खेल हार जाने की प्रायिकता क्या होगा वही निकालना है। क्लियर? तो सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि 3 सिक्का को उछाला जाता है। अगर एक सिक्का को एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या 2 होगा। अगर 2 सिक्का को एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या 4 होगा। और एक सिक्का को 3 बार या फिर 3 सिक्का को एक बार उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? तो कुल परिणामों की संख्या होगा यहाँ पर 8। कितना होगा? तो याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या, तो आंसर होगा 2। क्लियर? और अगर पूछा जाए कि 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए या एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? तो आंसर होगा 4। क्लियर? ये सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। क्लियर? अगर पूछा जाए कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्का को एक बार उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? तो कुल परिणामों की संख्या 8 होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है, तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? इसमें 8 होगा। कितना होगा? 8। तो यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि 3 सिक्के को उछाला जाता है, क्या लिखेंगे? 3 सिक्के को उछाला जाता है। क्या किया जाता है? उछाला जाता है। कितने सिक्का को उछाला जाता है? तो 3 सिक्का को। ध्यान दीजिएगा, उछाला जाता है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए कुल परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या। तो जब ये हम 3 सिक्का को एक बार उछालेंगे या एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? 8। अब आपके मन में डाउट होगा यहाँ पर कि सर ये 8 जो परिणाम होगा वो क्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें होगा क्या क्या। तो मान लीजिए एक बार हम उछाले तो सभी सिक्का में आ गया, या तो तीनों में एच एच आ गया, ठीक, या तीनों में टी 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 आ गया, ठीक। क्लियर? या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला में आ गया एच, दूसरा में टी, तीसरा में एच। क्लियर? या नहीं तो पहला में एच, उसके बाद दोनों में टी टी आ गया। क्लियर? देखिए यहाँ से अगर काउंट करिएगा तो ये हो गया कितना परिणाम? ये हो गया 4 परिणाम। क्लियर? अगला देखिए, पहला में मान लीजिए आ गया टी और दोनों में आ गया एच एच। क्लियर? 5 तो हो गया। अब मान लीजिए शुरू वाला में दोनों में टी आ गया और लास्ट वाला में एच आ गया। क्लियर? उसके बाद हो सकता है पहला दोनों में एच आ गया, उसके बाद टी आ गया। क्लियर? उसके बाद पहला में टी, दूसरा में एच और तीसरा में टी। अब इसको काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो गया कुल 8 परिणाम। क्लियर? ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल में स्पष्ट दिया गया है कि अगर तीनों परिणाम अगर समान होगा, यानी कि 3 बार चित
या 3 बार पट आएगा तो हनीफ खेल जीत जाएगा। क्लियर, अन्यथा वो हार जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर जीतने के लिए यहाँ पर ये दोनों परिणाम हो गया और हारने के लिए ये कुल 6 परिणाम हो गया। कितना परिणाम? 6 परिणाम। तो अब इसमें हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कि चूंकि कुल परिणामों की संख्या, क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना हुआ था? तो 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। और संभव परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे? संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। कितना लिखेंगे? 6। देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हारने के लिए निकालना है प्रायिकता, तो ये 6 हो गया। क्लियर, तो अब हमें निकालना है प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट प्रायिकता। क्या लिखेंगे? अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता का मतलब होता है कि जो प्रायिकता निकालना है सो। क्लियर, अभिष्ट प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है? संभव परिणाम अब बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम यहाँ पर है 6 और कुल परिणाम है 8, तो 6/8 हो गया। क्लियर, अगर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 का यानी कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 6 होगा और 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 8 होगा। क्लियर, यानी कि 3/4 होगा इसका आंसर। क्लियर, देखिए यहाँ पर अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार यहाँ तक का ले लीजिए। क्लियर, और एक बार फाइनली यहाँ तक का ले लीजिए। क्लियर, तो आशा करता हूँ कि ये जो सवाल नंबर 23 है ये भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।